स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर सावित्री व्रत को करने लगे, जिसके परिणाम से ही सुंदर वाणी मालिक उसे उपासना करके सिर से सम्मान एवं सिर से स्नान की हुई सावित्री देवताओं की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन को कराए और उन ब्राह्मणों पिता के चरणों में प्रणाम करने तुम्हें आगे मांगने के लिए भी नहीं आते हैं और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा को अनुरूप वर नहीं दे पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं तुम्हें जिस तरह से निर्दयनीय हूँ वैसे तुम करो। मैं धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी हूँ कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या राज दोष को युक्त हो जाती है वह क्षुद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या का समान पाप लगता है। इसलिए पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा होगा। ऐसा कर करके सावित्री घर से निकल करके राज अभिषेक की ओर चल पड़ी और वहां पहुंच करके महामुनि वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जा करके पुनः मंत्रों से के साथ सावित्री अपने गृह पर आए और वहां पर पिता जी के संक्षिप्त पार्वती तथा नारद जी को बैठे हुए देखे। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराते हुए जिस कार्य के लिए वन में गई थी वह सारी कथाएं उनसे करने लगी। सावित्री बोली कि हे नारद का एक समस्त राज जो था वह छीन लिया गया था, अतः वह अपने परिवार के साथ छोटे बच्चे तथा अपना पत्नी के साथ स्त्री के साथ जंगल में चले गए थे। उनका वह पुत्र वर्ण में ही बड़ा होकर के परम धार्मिक सत्य बोलने वाले हैं, अतः अपने अनुरूप पति समझ करके मैंने उन्हें मन ही मन वर मान लिया है। यह सुन करके नारद जी कहे कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा ही कष्ट पदार्थ कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से इसका केवल गुमान समझकर सत्यवान को वर मान लिया है। उनका पिता सत्य बोलते हैं, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उनका निश्चित आश्चर्य घोड़ा अति प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करते हैं तथा वह चित्र पे भी घोड़ा लिखा करते हैं। उनका चित्र आश्रम भी करते हैं। सत्यवान दान और गुण से रहित शिष्य के समान है, ब्रह्मों की रक्षा करने वाले हैं और सत्यवादी तथा शिव के समान है। अर्थात सम्मान उद्योग चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाले रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के साथ सम्मान बलवान होते हैं, किंतु उनके केवल यही एक दोष है अथवा गुणवान और अथवा गुणवान वर को एक बार कर लेना जाता है और दूसरी वर को वर्ण नहीं करूंगा। पहले मन से निश्चित करने के बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उनके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कर्म में मन को परिणाम माना जाता है, अर्थात मन में विरोध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहे कि हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री को कन्यादान शीघ्र ही कर डालिए। ऐसा कर करके नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। इसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त देकर के संपत्ति वेदों और परगतियों को ब्राह्मणों द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधित सभी कार्य को संपन्न किया और सावित्री भी मन अभिलाषा सत्यवान को पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे कोई गुणवान पुरुष स्वर्ग को पाकर के प्रसन्न होते हैं। पुण्य शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि ये पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए सावित्री और सत्यवान को कुछ समय व्यतीत हो गए। उस समय केवल एक सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्र से रात की जो नारद की कही हुई बात उसे मन में याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल आ गया जिसमें सत्यवान को मरना निश्चित था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि में संकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि का निहार व्रत करने का उद्देश्य रखा और रात दिन श्रवण में स्थित रूपी से करने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण की तिथि
के दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद सास ससुर का पद वंदना किए। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तो सावित्री भी पति के पीछे पीछे चल पड़ी। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प एवं गंध सूखे लकड़ियों को इकट्ठा कर करके बोझ बनाने लगे। लकड़ियों को काटते काटते उनके सिर में पीड़ा होने लगे, जिससे उस काट को छोड़ करके बड़ वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर के सावित्री से कहने लगे कि हे सुंदरी, आप देवता अथवा दानव में से कौन है जो मुझे धर्मयुक्त करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म की अच्युत करने के लिए कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, मुझे धरती आग की लपेट की सम्मान ही समझिए। ऐसा कहकर करके यमराज ने कहे कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, संक्षेप में पड़े हुई तुम्हारी इस पति की आयु समाप्त हो गई है, जिसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर करके हाथ को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रता सत्यवान के शरीर के ऊपर लिख दिए एवं बलपूर्वक आत्मा को निकाल दिए। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किए तो बहन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। यम के पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकते हुए उनसे कहने लगे कि हे सावित्री, एक मुहूर्त हुए तुम्हें यहाँ तक मेरे साथ आ गई हो, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्र वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग में नहीं आ सकते हैं। सावित्री ने कहे कि आपके जैसे श्रेष्ठ पुरुष के साथ पति का अनुमान करती हुई मुझे कभी भी शर्म या लज्जा नहीं हो सकती है। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति होते हैं और दूसरा कोई नहीं होते हैं। स्वरवर्ण की गति वेद और शिष्ट की गति गुरु श्रीपति ही कहलाते हैं। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्री के लिए एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थार्थ से भरी हुई सुंदर मधुर अन्य वाकों से सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर के सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहे कि हे सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुका कर करके अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महत्व को देखते हुए शक्ति को पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्त एवं अपने पिता के लिए स्वपुत्र तथा अपने लिए भी स्वपुत्र की प्राप्ति वर मांगे तथा पति के पूर्ण जीवन दान एवं नियंत्रण धर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए वरदान मांगे। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उनके श्रेष्ठ वर प्रदान कर वापस किए। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चिंतित होते हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम चले गए। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा पुनः मित्र की प्राप्ति हो गई थी। इसके बाद उन्हें सावित्री व्रत का संपूर्ण महत्व मैंने तुमसे कहा। और दूसरी देवी पार्वती ने कहा सावित्री, हे सावित्री, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रातः काल उत्पन्न होकर के चुने जाने के बाद रात्रि में उपवास करने का नियम करें। यदि पतिव्रता उपासना करने का समर्थन हो जाते हैं तो जितेंद्र होकर के त्रयोदशी के दिन रात्रि में उपासना करके चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करके तथा पूर्णिमा के दिन उपासना कर करके हे सावित्री, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा कूप में स्नान करके स्व स्नान का फल को प्राप्ति होता है। सावित्री विशेष करके पूर्णिमा में इसे स्नान करने से सर्वप्रथम सौभाग्यवती का मान रखा गया है। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यादि से पूजन करें तथा फल फूल में अपने यादि अनुसार फल को लगाए। ककड़ी, नारियल, खरबूजा, अनार, नींबू, नारंगी एवं कटहल, जीरा, अखरोट, काली मिर्ची की टुकड़ी तथा सिंधा नमक एवं अंकुरित साधारण बांस की बनी हुई डलिया में रख करके रेशमी वस्त्र से शोभित होकर के कुमकुम केसर से रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रतिमा सावित्री की स्थापना होते हुई ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा को मंत्र के साथ पूजन करे। इतना पुराणों में यह मंत्र कहा गया है, जिसके अनाधार से ओम का उच्चारण करता हुआ ऐसे बिना और पुस्तक धारण करने वाले
वेदों की जननी हे देवी तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दे। इस प्रकार से विधि पूर्वक पूजा कर करके पूजा स्थान पर ही रात्रि जागरण विधि पूर्वक कर करके पूजन करें। और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा गति से भाव तथा रस के साथ प्रभावित होकर के कहलावे। इस प्रकार करने से सदा सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है एवं धति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती माँ पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय।